बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। प्लीज़ सबसे पहले तो आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें एंड मार्क करते हुए प्लीज़ अपना CNIC करेक्ट लिखा करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो क्लास ले रहे होते हैं और क्लास लेने के बाद जब मुझे लिस्ट मिलती है तो पता चलता है कि उन्होंने अपने पास अटेंडेंस ही मार्क नहीं की हुई थी। अटेंडेंस या तो वो भूल जाते हैं या दूसरे क्या रीज़न होती है कि उन्होंने अपना CNIC गलत लिखा हुआ हो। तो प्लीज़ अपने CNIC आप लोगों ने करेक्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, और प्लीज़ अटेंडेंस मार्क करने के बाद कमेंट्स में मुझे बता भी दें, ठीक है। मैं सिर्फ 1 मिनट और वेट कर रहा हूँ और 1 मिनट के बाद लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़े के टॉपिक्स हैं कि आप लोग इनको यूज़ करते हुए अपने पास किसी भी तरीके से कोई भी काम बड़े आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी आप लोगों को मज़ा आएगा। जस्ट टू रिमाइंड यू पीपल, कल हम लोगों ने प्रपोजल राइटिंग करनी है, ठीक है। प्रपोजल राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास गिग्स होनी चाहिए। आई हैव वेटेड इनफ और अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। कल से हम लोग प्रपोजल राइटिंग को स्टार्ट कर देंगे और प्रपोजल राइटिंग को स्टार्ट जब हम कर देंगे इसके बाद जिन लोगों ने गिग्स बनाई होगी उन लोगों को फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा फ़ौरन ही। जिन लोगों ने गिग्स नहीं बनाई होंगी वो स्टिल प्रपोजल के लिए वेट करेंगे। कोई बाय रिक्वेस्ट है तो हम बिडिंग करें या प्रपोजल राइट करें। और जब आप लोग टाइम लोगे तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई भी होंगी या जो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई होंगी वो आप सबके दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है। सो अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हो सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों के पास रेडी हो जाएं क्योंकि कल से हम लोगों ने प्रपोजल राइटिंग स्टार्ट कर देनी है फाइबर के ऊपर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। आकिब रजा, अटेंडेंस का टाइम अप नहीं हुआ हुआ, प्लीज़ ग्रुप में जाके ज़रा फॉर्म को चेक कर लें। अगर वहाँ पे अटेंडेंस टाइम अप लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं सर शुजा से कहकर उस चीज़ को ओपन करवा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट जी, कल आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट देके काफ़ी खुशी हुई कि काफ़ी लोगों ने असाइनमेंट को प्रॉपरली जिस तरीके से ट्यूटोरियल के अंदर चीज़ें हो रही थी आप लोगों ने एग्जैक्टली वैसे ही सब की सब चीज़ें अपने पास कर ली, ठीक है। तो टेंशन ना लें जी, टाइम सब लिखा अगर आ रहा है तो मैंने सर शुजा को कह दिया, सर शुजा भी इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो परेशान मत हो, 4:15 बजे तक आपके पास टाइम होगा। जी बिल्कुल। अटेंडेंस मार्क करते हुए आप लोगों के पास फाइबर का यूआरएल लिखने के लिए कॉलम आ रहा होगा, आप लोगों ने वहां पर फाइबर का यूआरएल लिख देना। अगर वो कॉलम आ रहा है तो आप लोग वहां पर जाके उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं सर शुजा को दोबारा कांटेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी, थैंक यू सर शुजा। सर शुजा ने आप लोगों को बता दिया है कि अटेंडेंस अब आप लोग अपनी मार्क कर सकते हो। अब टाइम आप लिखा हुआ नहीं आ रहा, सो अब आप लोग अटेंडेंस को अपनी मार्क कर सकते हो। अच्छा, कल के असाइनमेंट के हवाले से बात कर रहा था कि कल जो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी ट्यूटोरियल देखने के लिए, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल देखा और इन चीज़ों को फॉलो किया। बट आज मैं आप लोगों को आप लोगों की असाइनमेंट से दिखाने वाला हूँ और आज आप लोग डिसाइड करोगे कि आप लोगों ने किस किस बंदे ने असाइनमेंट के साथ जस्टिस किया और किस बंदे ने असाइनमेंट के साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लें, ये आपकी ये असाइनमेंट थी, ये असाइनमेंट आप लोगों को दी गई है। इस असाइनमेंट के अंदर अगर मैं सिर्फ इस इमेज की बात करूं, इस इमेज को भी जरा खोल के मैं जूम आपके सामने कर लेता हूँ। अब मैं कंपेयर करता जाता हूँ किसी असाइनमेंट को। सबसे पहली असाइनमेंट है जी इमराना कंवल की। इमराना कंवल ने जो असाइनमेंट अपने पास बनाई, आप कलर्स का डिफरेंस देख सकते हो। ट्यूटोरियल दिखाने का यह मकसद नहीं कि आपको एक मूवी दिखा दी गई है, इसका ये मकसद है कि आपने उस चीज को एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही कॉपी करना है। अगर आपने उस चीज को एग्जैक्ट वैसे का वैसे कॉपी नहीं किया तो उस ट्यूटोरियल को देखने का कोई जवाब नहीं बनता। ट्यूटोरियल देख के अगर आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप लोगों के पास वो चीज एग्जैक्ट वैसे की वैसी बने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकग्राउंड पीछे क्या है, ग्रे, डार्क ग्रे या ब्लैक बैकग्राउंड है।
ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर शो करें ताकि कलर्स आपको वैसे के वैसे ही नजर आए, वरना इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी, व्हाइट के ऊपर वो चीज वैसे के वैसे नजर नहीं आएगी। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। हाशिर ने यहाँ पर असाइनमेंट की, ट्रस्ट मी, ये जो असाइनमेंट हाशिर ने राइट नाउ यहाँ पर की हुई है बहुत ही जबरदस्त तरीके से की हुई है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर नुकसान क्या है, इसने एक चीज जो सही नहीं की हुई, वो चीज क्या नहीं की हुई, वो एक चीज ये कि इसने कलर्स को मैच नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपके कलर टोन्स प्रॉपरली वैसे के वैसे, यानी कलर चेंज होना मकसद नहीं, कलर टोन्स की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर आते थे लाइट हो रही है, यहाँ पर आप असाइनमेंट में देख सकते हो कि पता चल रहा है कि अगर इस बंदे को आ, वही कलर्स अगर ये पिक करना चाहे तो ये असाइनमेंट के अंदर आराम से पिक कर सकता है, क्योंकि ये दूसरे कलर्स भी आराम से उसने अपनी असाइनमेंट के अंदर डाल दिए। तो आप देख सकते हो कि असाइनमेंट की कितनी अच्छी हुई है। इसके बाद जी एक और असाइनमेंट आई हुई है। इस असाइनमेंट के अंदर देखें, क्या असाइनमेंट के अंदर जो असाइनमेंट वाली पिक्चर भी दिखाता हूँ, इन जगहों को नोटिस कीजिएगा, क्या ये चीजें थी उसके अंदर? अगर ये चीजें नहीं थी तो आपके पास ये चीजें क्यों आ रही? उस बंदे ने ट्यूटोरियल के अंदर एक एक स्टेप को आपके पास फॉलो किया, किसी एक स्टेप को छोड़ा नहीं। अगर आप एक करी हुई चीज को, जो चीज पहले से हुई भी, अगर आप उसी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो देखें यहाँ पर थोड़ा सोचने का मकाम आ जाता है कि हम लोग क्या इनफ मेहनत पुट कर रहे हैं कि नहीं। आपको प्रॉपर एक चीज दे दी गई है कि ये चीजें आपने एग्जैक्टली ऐसे कैसे बना देनी है, और एक एक स्टेप आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। लेकिन इसके बाद भी अगर आप ये गलतियां कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आपने मेहनत इनफ नहीं की। ठीक है, ये असाइनमेंट जो आप दिखा रहे हैं उसका मकसद पॉइंट आउट करना नहीं, इस मकसद का मकसद ये है कि आप लोग समझो बात को कि असाइनमेंट किस तरीके से की जाती है। अब इसने जो असाइनमेंट यहाँ पर की हुई है नुमान अकरम ने, इट्स रियली गुड, ठीक है, अच्छी की हुई है। लेकिन इस असाइनमेंट के अंदर इसकी विड्थ देखें और इसकी विड्थ देखें, एटलीस्ट अंदाजे से इन चीजों को बराबर तो करना सीखें। जहां पर जो स्टोरी लिखा हुआ था, यहाँ पर ए के अंदर ये जगह खाली थी, यहाँ पर ये चीज भरी हुई क्यों है? जिससे कहते हैं कि चीजों को देखना, कि चीजों को हम छोटे छोटे लेवल के ऊपर जा जाकर देखें। आप देख लें, हर किसी ने अपने सर से ना चीज को उतारने वाली की है। इस असाइनमेंट को देख लें, ये असाइनमेंट, इसको, इस पिक्चर को देखें और इसको देखें। क्या आप कह सकते हैं कि ये जो चीज बनाई गई है ये एग्जैक्टली वैसे की वैसी बनाई गई है? इसके बाद कमेंट किया गया, उस कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि हमने अपने सर से असाइनमेंट उतार के सर के गले में डाल दी है कि सर हमने अपने तरफ से काम पूरा कर दिया है, एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट करें, नहीं करनी तो ना करें, ये अब आपका मसला है, जब हमारा मसला नहीं। ठीक है, एंड जब इस तरीके का एटीट्यूड आ जाता है तो चीजें फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएंगी और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों से जरा अपने आप को इज्तनाब करें, सर से उतारने वाली चीज मत करें। अच्छा, अब इसी के बाद अगली असाइनमेंट देखें। कलर्स थोड़े से ब्राइट है, बट चलें ठीक है, मान लेते हैं ब्राइट है। यहाँ पर देखें, क्या ये चीजें वैसे ही प्रोमिनेंट बन रही है? देखें यहाँ पर प्रॉपर एक फ्लो के साथ बन रही है, यहाँ पर वो फ्लो क्यों नहीं आ रहा? जो भी आपको चीज दी गई है या आपको प्रॉपर्ली बताया गया, आप देखें ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सर्कल्स वगैरह है, इसकी ये बाउंड्री, जो बाउंड्री बनाई गई है, ये स्मूथ नहीं आई हुई। ठीक है, ये चार चीजें मैं लोगों को बता रहा हूँ, उसको बताने का मकसद ये है कि भाई असाइनमेंट्स को असाइनमेंट के तौर पे करें, असाइनमेंट को सर से ना उतारें। अब इस असाइनमेंट को देखें, ये असाइनमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से की हुई है। सिर्फ इसके अंदर एक दो नुक्स हैं। एक नुक्स ये कि इसके पीछे व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड नहीं डाला गया, अगर ब्लैक बैकग्राउंड डाला जाता तो ये चीज अच्छी लग रही होती, एग्जैक्टली वैसे लग रही होती। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? दूसरा प्रॉब्लम अगेन यहाँ पर इस वाले कलर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जितना यहाँ से कलर जा रहा है उतना ही कलर यहाँ से भी आना चाहिए, और ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आती हैं, तो प्लीज टाइम स्पेंड किया करें इसके ऊपर। असाइनमेंट गुड है जी, इसके ऊपर भी मैं कहता हूँ कि असाइनमेंट गुड है, ठीक है, लेकिन देखिए ब्लैक बैकग्राउंड मिस हुआ है। अब इस असाइनमेंट को जरा देखें, इस असाइनमेंट को आप लोग देख सकते हो। क्या ये वो चीज है जो कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के ट्यूटोरियल में दी थी? क्या ये मेरे साथ कोई मजाक हो रहा था, या कि मेरे साथ ये कोई चीज प्रैंक हो रही थी? ठीक है, आप लोग मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे थे। इसके बाद पूछा गया कि ये क्या चीज है। आई डोंट केयर सर जी, मैंने असाइनमेंट पोस्ट कर दिया है, असाइनमेंट एक्सेप्ट करनी है तो असाइनमेंट एक्सेप्ट करें, नहीं असाइनमेंट एक्सेप्ट करनी तो ना करें। ठीक है, एंड ये वो एटीट्यूड है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पर देख लें जी, ये असाइनमेंट्स की गई हैं, गलतियां बताई गई है तो गलती को दुरुस्त किया गया, एंड ये वो अप्रोच है जिसको मैं पसंद करता हूँ कि अगर गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है। गलती के ऊपर अगर आप भीड़ बन जाओगे, भाई हमने गलती कर दी है
कोई मसला नहीं है सर, आपने एक्सेप्ट करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। ये भी असाइनमेंट आप लोगों के सामने। अब आप लोग खुद बता दो क्या ये असाइनमेंट एक्सेप्टेबल है। अगर आप मुझे कहते हो कि ये असाइनमेंट सर एक्सेप्टेबल है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा से भी लिहाज है कि सर ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं चीज़ को पसंद नहीं कर सकता बिल्कुल। ये देखें ये क्या चीज़ निकल रही है, ये सब चीज़ें आपको सुधारनी है, ये चीज़ें मैंने नहीं सुधारनी। काम मैं करके रोज दिखा दूंगा, आप देखकर खुश होकर चले जाओगे, लेकिन काम करना मकसद नहीं, आपसे काम करवाना मकसद है। अगर आप काम नहीं करेंगे प्रॉपरली तो कोई फायदा नहीं है। एंड इसके बाद रिजेक्ट होगी तो कोई मसला नहीं है सर, आई डोंट केयर, अपने आप का मसला, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। हमने तो यहाँ पे असाइनमेंट करके अपलोड कर दी। ठीक है, जिन्होंने सर के ऊपर से चीज उतारी है आज उन सब के सामने चीज वाजे हो रही है कि किसने सर के ऊपर से चीज करके उतार दी। ब्लैक बैकग्राउंड मिसिंग, ब्लैक बैकग्राउंड मिसिंग। यहाँ पर अगेन गलती बताई गई, गलती को सुधारा गया, बहुत अच्छी बात है। गलती हो जाए तो कोई मसला नहीं है, गलती को सुधार लेना चाहिए। लेकिन गलती करने के बाद अगर आप उसके ऊपर जी बिल्कुल ये सोचो कि आप उस गलती को मैं सुधारूंगा नहीं, बस यही सब चीज फाइनल है, तो अच्छी बात नहीं है। अब इसके अंदर देखें, आप लोगों के सामने ही असाइनमेंट है। क्या ये कलर यहाँ पे ये लाइंस वो लाइंस मिस हैं। यहाँ पर आप देखते हो असाइनमेंट आप लोगों को किस पे बनानी होती है, 5 इंच 5 इंच कैनवस के ऊपर। क्वालिटी आप लोगों के सामने, क्वालिटी आप लोग खुद देख सकते हो कि क्वालिटी इस डिजाइन की कैसी है, क्या ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी है। अगर एक्सेप्टेबल क्वालिटी है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं जरूर इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगेन असाइनमेंट गुड भी है, इस असाइनमेंट के ऊपर आकर यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखाएगी, अपनी क्रिएटिविटी लाजिमी दिखाएं, लेकिन पहले चीज को प्रॉपरली वैसे का वैसे जैसे दिया हुआ वैसे कर लो। प्रॉब्लम इसके अंदर से मुझे दो लगी, मुझे कलर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर यहाँ पर स्मूथ आ रहा है, स्मूथनेस चीज थी, कलर आपने डाल दिया कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह से है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे असाइनमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं भी पागल नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कह दूंगा कि ये असाइनमेंट कल भी वैसे डालें। 19-20 का फर्क अलाउ होता है, लेकिन 19-20 का फर्क ये वाला फर्क नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, जो मैं भी आप लोगों को ऊपर दिखा चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी शकील अहमद ने असाइनमेंट डाली, असाइनमेंट के बाद को वैसे पोर्ट्रे किया, अच्छी बात है, चीज को वैसे ही इन्होंने अपने पास पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, एक स्टेप आगे गए। लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट हो पहले उस स्टेप को मीट कर दिया करें, इसके बाद आगे जाया करें। इस असाइनमेंट को देख लें, इस असाइनमेंट के अंदर भी आपको लाइंस नजर आ रही है, जब ये लाइंस नजर आएगी तो क्लाइंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बनी बनाई चीज दी गई है, काइंडली इसको तो सही तरीके से फॉलो करें। अब आप देख लें कि ये असाइनमेंट क्या एक्सेप्टेबल है, ये शेप और ये शेप क्या सेम है। अगर सेम है तो स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बता दें कि सर ये शेप सेम है, तो मैं इसको बिल्कुल खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करूंगा। आप जिन लोगों ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां उन लोगों के सामने आ रही हैं। देखें क्या चीज की गई है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, और इसके बाद ये देखें, स्टोरी को स्टोरी बना दिया जी, STORY। एटलीस्ट जो आप लोगों को एग्जांपल्स दी गई हैं जरा उसको देख तो नहीं स्पेलिंग्स क्या हैं। अगर आप क्लाइंट आपसे एक लोगो मांगे, ठीक है, STORI लिखा हुआ है वहां पर, और आप इसको स्टोरी बनाकर पेश कर दो, क्या वो चीज एक्सेप्टेबल होगी। जिन्होंने लिखा, लिखना है तो सही लिखे, नहीं लिखना तो ना लिखे, लेकिन एटलीस्ट शेप तो सही बना। अब आप खुद देख लें, यहाँ पर चीज कही की जा रही है लेकिन उसको गलती को सुधारा जा रहा है, तो इट्स ओके, गलती को सुधारा जा रहा है, गलती सही हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले एटलीस्ट ये तो चेक कर लें जो सर ने दिया था क्या वो चीज मैं बना भी रहा हूँ कि नहीं बना रहा। अगर नहीं बना रहा तो प्लीज सर से उतारने वाली चीजें मत करें। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं रिजेक्ट लिख के आप लोगों के कमेंट्स को डिलीट करना शुरू कर दूं और असाइनमेंट्स के ऊपर प्रॉपर नंबरिंग स्टार्ट कर दूं। ठीक है, अगर मैं लीनियंट रह रहा हूँ उस चीज के ऊपर कि आप लोगों को लर्निंग करवाऊं तो मुझे लीनियंट रहने दें। ठीक है, अब आप देख लें क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है। अगर ये चीज एक्सेप्टेबल है तो काइंडली जी मुझे कमेंट्स के अंदर या अपने अभी आप लोगों का जो लेक्चर चल रहा है इस लेक्चर के अंदर मुझे काइंडली बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये चीज एक्सेप्टेबल है कि नहीं। आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। इसको देख लें, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ठीक है, अब देखिए मुझे भी पता है शायद आप लोग में से जिन लोगों की चीजें आगे आ रही हैं उन्होंने वीडियो भी बंद कर दी होगी, सर ने ऐसी सर आज हमें
इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है सर, हमारी असाइनमेंट सबको दिखा रहे हैं। तो असाइनमेंट आप लोगों की सबको दिखाना इसलिए मकसद है कि आप सब ने ऐसा काम किया हुआ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से किया था, मैं उनको मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसमें किसी गलती कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पॉइंट आउट करना बनता है। मैं तब तक आप लोगों को बच्चों की तरह बताता चलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें करते रहें करते रहें। एक वक्त आएगा जब मैं भी आपको कहूंगा कि अब ये एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, अब हम इस लेवल के ऊपर आ चुके हैं कि अब हम लोग इस तरह का काम ना परफॉर्म करें। स्टोरी लिखा हुआ है, लाइन लगा दी है, देख लें ये चीज कितनी उठी भी ऊपर। इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। क्लाइंट आपको इन चीजों के पैसे देता है, वरना क्लाइंट भी बैठकर ये चीज ट्यूटोरियल देख के ही बना सकता है बड़े आराम से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक ये असाइनमेंट्स लास्ट मिली हुई है, और कुछ असाइनमेंट्स इसमें ऐसी हैं जो कि मुझे 1 घंटा पहले मतलब 1 बजे करीब मिली थी, जो कि डेडलाइन से भी बाद में मिली थी, ठीक है। और डेट इसके बाद मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए। मैं चाहता तो मैं इन कमेंट्स को डिलीट भी कर सकता था क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं थी, बट स्टिल मैंने इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेहनत की गई है। लेकिन अगर आप लोग मुझसे यस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हम कुछ भी बनाएंगे तो सर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो प्लीज आप लोगों की भूल है। मैं असाइनमेंट्स की जब मार्किंग करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर टफली मार्किंग स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। फिर हो सकता है कि काफी लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलने में भी दुश्वारी का सामना हो जाए। तो प्लीज मुझे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर ड्रैग मत करें जहां पर मुझे जबरदस्ती काम करवाना पड़ जाए। मैं बहुत ही लीनियंट वे में, बहुत ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर आप लोगों से काम करवा रहा हूँ। सो प्लीज चीजों का जरा ख्याल रखें अपने एंड के ऊपर। ऑलराइट जी, अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सॉरी टुडे। मैं आज बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर सॉरी नहीं कर रहा कि मैंने असाइनमेंट्स आप लोगों की दिखाई और इसके बाद आपको बताया आप लोगों को कि आपने ये अपने पास गलती की हुई है। आई एम रियली नॉट सॉरी, ठीक है। मैं बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा। सिर्फ उसकी वजह यह है कि आज जरूरत थी कि आज हमारी असाइनमेंट नंबर चल रही है 17 चल रही है, 16 चल रही है। और 16 असाइनमेंट के बाद अगर आप ट्यूटोरियल देखकर स्टेप बाय स्टेप एक चीज आपको दी गई है, अगर आप उसकी बेस के ऊपर भी अपने पास कोई चीज परफॉर्म, 17 असाइनमेंट है, अगर उसकी बेस के ऊपर भी आप अपने पास कोई चीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब है कि आप इनफ एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे। अब आप लोग इनफ एफर्ट्स पुट करोगे तो ही आप लोगों को डिजाइनिंग आएगी। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको वो मिस्टेक्स बता रहा था जो कि आप लोग करने के बाद सर से उतार के मेरे गले में डाल रहे हो कि सर हमने ये काम कर दिया एंड वी डोंट केयर कि आप इस काम को कैसा लेते हैं, हमने अपनी तरफ से असाइनमेंट परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो प्लीज मैं इस चीज के बारे में अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूंगा कि आप लोगों को जो असाइनमेंट दी जाए आप लोग उस चीज को वैसे ही परफॉर्म करो। अब आप इसकी बेस के ऊपर एंग्री इमोजीज डालो या वट एवर, जो भी आपने करना है आप कर सकते हो, बट मुझे काम मेरा 100% चाहिए होता है। क्वालिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर आज क्वालिटी के ऊपर मैं आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो कल को क्लाइंट को जब आप कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट के लिए काम करेंगे और क्लाइंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो दो चीजें खराब होंगी। एक चीज के डिजाइनिंग कम्युनिटी का नाम खराब होगा एंड सेकंड थिंग इज पाकिस्तान का नाम खराब होगा। आप ग्लोबली जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, आपकी प्रोफाइल्स के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा होता है बड़ा बड़ा कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो। और मैं नहीं चाहता कि अगर आप एक लो क्वालिटी काम कर रहे हो तो आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हो, क्योंकि उस सूरत में मेरे मुल्क का नाम खराब होता है। और जब मेरे मुल्क का नाम खराब होगा तो मैं ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी क्वालिटी को बूस्ट नहीं दे सकता जो कि काम खराब करे। अब इसके बारे में, आज की असाइनमेंट के बारे में मैं इतना स्ट्रिक्ट क्यों फील कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे का पूरा ट्यूटोरियल दिया गया था कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीजें होंगी। बाकी असाइनमेंट्स कर रहे थे, मैं कभी भी आप लोगों को मैंने नहीं कहा कि ये असाइनमेंट आपने इस तरीके से क्यों की, तो आपने दूसरे तरीके से क्यों की। लेकिन आज वाली असाइनमेंट जो थी, जो असाइनमेंट नंबर 17 थी, एक ट्यूटोरियल था। ट्यूटोरियल देखते हुए आप पूरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो और साफ जाहिर है कि किसने कितनी एफर्ट पुट की है और आप लोगों को भी पता है कि किसने कितनी एफर्ट पुट की है। जिन लोगों ने असाइनमेंट अच्छी की, आई रियली अप्रिशिएट देम कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से असाइनमेंट की। लेकिन मैं उन लोगों को अभी यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा जिन्होंने अच्छी असाइनमेंट की। मैं उन लोगों के बारे में बात की जिन्होंने असाइनमेंट करके सर से उतार के मेरे सर में डाल दी। खैर, लेट इट गो नाउ। और अपने पास हर कोई बंदा आप फिर इलस्ट्रेटर ऑन कर लो, 5 इंच इंटू 5 इंच का कैनवस ओपन कर लो। आज हम लोग दो चीजें करने वाले। एक, हम लोग टूल्स को सीखेंगे और टूल्स को करने के बाद हम लोग मॉकअप्स बनाना देखेंगे कि हम लोग
लोगों के मॉकअप्स कैसे बना सकते हैं और लोगों के मॉकअप बनाने के का असूल क्या है, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। अपने पास कैनवस ओपन कर लें और प्लीज कमेंट्स में बता दें कि आपके पास इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। मरियम इकबाल, अगर मैंने आपकी असाइनमेंट ओपन नहीं की हुई और कुछ मेंशन नहीं किया तो ट्रस्ट में आपकी असाइनमेंट ओके थी, ठीक है। मैं यहाँ पर 100% किसी को भी डील नहीं कर रहा, 100% के ऊपर किसी को जज नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट मुझे पता चल रहा है किसने मेहनत की है किसने मेहनत नहीं की। अगर मैंने आपको मेंशन नहीं किया तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी असाइनमेंट गुड थी। ऑलराइट जी, अब प्लीज हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो स्क्रीन की तरफ देखे और इलस्ट्रेटर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आज के जो हम लोगों ने टूल्स करने हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, और जिन टूल्स का नाम है स्केल टूल, शेयर टूल एंड रिशेप टूल। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज स्केल टूल से कि स्केल टूल हमारे पास किस तरीके से काम करता है। स्केलिंग कहते हैं किसको? हम लोग किसी भी शेप को छोटा कर दें या किसी भी शेप को बड़ा करें, किसी भी इमेज को पिक करके छोटा करें या किसी भी इमेज को पिक करके बड़ा करें। छोटा बड़ा करना किसी भी इमेज को या किसी भी इमेज को मूव करना, ये हम लोग इसको कहते हैं स्केलिंग, ठीक है। स्केल का मतलब कि हम किसी भी चीज को छोटा या बड़ा, उसकी शेप को चेंज कर सकें। अब देखें, यहाँ पर आपके पास स्केल टूल है। स्केल टूल इसी तरीके से काम करता है जैसे आपके पास रोटेट टूल काम करता था। रोटेट टूल के अंदर हम लोग क्या करते थे, पहले एक पॉइंट लगाते थे, पिवट पॉइंट लगाते थे। प्लीज किसी ने भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चीज को समझे जो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। मेरे पास राइट नाउ ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये मेरे पास रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर को मैं छोटा करूं शिफ्ट दबा के या शिफ्ट से दबा के बड़ा करूं या इस तरीके से छोटा बड़ा करूं, ये मैं क्या कर रहा हूं उसकी राइट नाउ स्केलिंग कर रहा हूं। मैं किसी भी शेप को इस तरीके से स्केल कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे किसी भी शेप को ऐसे स्केल करना है, फॉर एग्जाम्पल जी इस शेप को मैं चाहता हूं कि ये जो दो पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये जो दो एंकर पॉइंट, ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ छोटे बड़े हो और बाकी कोई भी शेप छोटी बड़ी ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब जरा उसको देखिए। इससे मुराद क्या है कि देखिए मैं इसको उठाऊं और यहां पर ले जाऊं, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको उठाऊं यहां पर ले जाऊं, मैंने इसको स्केल तो कर दिया, लेकिन देखें इसका सेंटर पॉइंट ये था। क्या ये चीज प्रॉपर्ली स्केल हुई है? ये चीज प्रॉपर्ली स्केल नहीं हुई भी। अब इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए करेंगे ये कि मैं अपने पास एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद एक दफा मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसके बाद शिफ्ट दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, दोनों पॉइंट्स मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं स्केल टूल लूं तो देखें जिस से रोटेट टूल के अंदर पिवट पॉइंट लग जाता था, मेरे पास भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिवट पॉइंट लग चुका है। पिवट पॉइंट लगने के बाद अगर मैं स्केल टूल लेकर ही इसको छोटा करना शुरू करूं, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट दबाऊं तो क्या होगा, मेरे पास एक खास एंगल के ऊपर चीज छोटी या बड़ी होना शुरू हो जाएगी। दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्केल ले रहा हूँ और देखिए छोटा करना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये चीज छोटी या बड़ी हो सकती है। अभी मैं बिल्कुल रैंडमली इसको कर रहा हूँ लाइक दिस, तो देखें पिवट पॉइंट के लिहाज से ये चीज क्या हो गई है, स्केल होकर छोटी हो गई है। अब सिर्फ ये बेसिक्स ये जो चीज मैंने अभी को आपको बताई ये सिर्फ अपने पास परफॉर्म करें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। सिंपल क्या करें, एक रेक्टेंगल बनाएं, रेक्टेंगल बनाने के बाद दो पॉइंट्स लें, दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद स्केल टूल लें और इसको छोटा करना शुरू करें, तो आपके पास इस तरीके से ये चीज बन जाएगी। प्लीज अपने पास इस चीज को परफॉर्म कर लें, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई चीज ना समझ आए तो प्लीज दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा।
लेकिन अगर आपने लेक्चर को अब ज्वाइन किया तो प्लीज वीडियो को दोबारा लेक्चर खत्म होने के बाद देखिएगा। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि छोटी सी बेसिक चीज आपको एटलीस्ट समझ आ जाए। ओके, दोबारा देख लें। मैं अपने पास एक रेक्टेंगल बना स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद 2 पॉइंट सिलेक्ट किए। ठीक है, 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए एंकर पॉइंट्स। इसके बाद स्केल टूल लिया और इन दोनों को, देखें ये पिवट पॉइंट लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ से इसको छोटा करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास इस पिवट पॉइंट के लिहाज से देखें चीज क्या हो गई है, स्केल डाउन हो चुकी है। ओके जी, जिसके पास होता जाए वो कमेंट में बताता जाए, ताकि मुझे जब 8-10 स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दें तो उसके बाद मैं आगे चल सकूँ। ऑलराइट जी। अच्छा, अब देखें, इसी चीज को हम लोग एक और स्टेप के ऊपर लेकर जा रहे हैं कि अगर मैं एक सर्कल बना लूं, सर्कल को मैं इस तरीके से अपने पास 2 का स्ट्रोक दे रहा हूँ, 4 का स्ट्रोक दे रहा हूँ। अब प्लीज हर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्क्रीन की तरफ देखे और अब अपने पास कोई भी काम मत कीजिएगा, ठीक है, वरना आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दो। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि इस पूरे सर्कल को मैं छोटा करना शुरू कर दूं। ठीक है, देखें, हम लोग अमूमन क्या करते थे कि हम लोग इस सर्कल बनाया, सर्कल की एडिशनल कॉपी लेनी थी, इसको सिलेक्ट करके और दबा के सिलेक्ट करके आगे जाते थे। कंट्रोल डी करते थे तो हमारे पास नंबर ऑफ सर्कल्स क्या होते थे, बढ़ जाते थे। अब हम लोग करने क्या वाले कि यही काम करने वाले, लेकिन अब मैं अपने पास इस चीज को परफॉर्म करने वाला। जिनके पास हो चुका है प्लीज यहाँ पर देखें, जिनके पास नहीं हुआ वो भी यहीं पर देखें। आप लेक्चर के बाद इस चीज को रिपीट कर सकते हो प्लीज, अब ना ये वाला पॉइंट आप लोग मिस कर दो। इस सर्कल को बनाने के बाद अब मैं राइट नाउ ये चाहता हूं कि मैं बेसिकली ये काम करूं कि यहाँ पर सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दूं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, फिर एक थोड़ा सर्कल अंदर ले जाओ। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से क्या होता है, पेस्ट ऑन फ्रंट। मेरे पास देखें सर्कल के अंदर सर्कल बनना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास जो डिस्टेंस है वो ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक चेंज हो। मैं कलर चेंज कर लूं, देखिए यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, उसके बाद जो डिस्टेंस है वो अलग है। ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, फिर यही डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाए, फिर यही डिस्टेंस थोड़ा सा और कम होकर आए, फिर यही डिस्टेंस और थोड़ा सा कम होकर जाए। मेरे पास राइट नाउ ये चीज नहीं बन रही। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लीज पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा जो मैं करने वाला हूँ। इस सर्कल को मैंने अपने पास बनाया था। अब इसको सेलेक्ट करके अगर मैं स्केल टूल ले लूं, जैसे ही स्केल टूल लूंगा मेरे पास ऑलरेडी सेंटर के अंदर पिवट पॉइंट ऑटोमेटिकली लग चुका है। ठीक है, मुझे खुद से लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं पाथ के ऊपर जाता हूं और यहां से इस सर्कल को छोटा करना शुरू करता हूं, लेकिन साथ में ऑल्ट का बटन दबा देता हूं। ऑल्ट का बटन करता क्या है, ऑल्ट का बटन करता यह है कि मेरे पास कॉपी बनाना शुरू कर देता है।
जब मेरे पास इस सर्कल की इस तरीके से कॉपी बनना शुरू हो जाएगी तो देखें कॉपी बन गई। कंट्रोल डी क्या करता है, उन स्टेप्स को रिपीट करता है, कंट्रोल डी। तो देखें इस तरीके से मैं अपने पास ये शेप बना सकता हूँ। हो गया। दोबारा से सुनने में दोबारा से स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ ताकि अब आपको अंदाजा हो चुका है कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम, आसमान में होता होता कितना होता चला जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कम होता चला जा रहा है। वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है, वीडियो मेरे एंड के ऊपर भी बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अगर आपके पास कोई वीडियो में इशू आ रहा है तो अपने इंटरनेट को चेक करें, ठीक है, पहले अपने इंटरनेट को चेक कर लिया करें फिर बताया करें। अच्छा, अब इसी सर्कल इसी ऑब्जेक्ट को जब भी मैंने बनाया दोबारा से बनाने लगा हूँ आप लोगों के सामने ताकि अब आपको पता चले कि किस तरीके से बन रहा है। तो प्लीज आप दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आप लोग उसको अपने पास कर सको बड़े आराम से। नंबर ऑफ स्टेप्स को अपने पास बेशक लिखते जाए, मैं अब आराम आराम से आपको चीज करवा रहा हूँ। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद उस सर्कल को सेलेक्ट करने, सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद आपने स्केल टूल लेना है। जैसे ही आप स्केल टूल लोगे पिवट पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली दरमियान में लगा हुआ मिल जाएगा। पिवट पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा पॉइंट जो जिसकी बेस के ऊपर चीज क्या होगी, स्केल डाउन होगी। इसके बाद इस चीज को छोटा कर रहा हूं, देखिए छोटा कर रहा हूं तो शेप चेंज होगी। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट मेरे पास चीज का साइज सेम रखता है। और ऑल्ट क्या करेगा, ऑल्ट मेरे पास उस चीज की कॉपी बनाएगा। तो शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के जब चीज को छोटा करूंगा देखिए कॉपी भी बन रही है और चीज प्रोपोर्शनली छोटी भी हो रही है। एंड वंस इट इज डन, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो देखें ये आपके पास इस तरीके से चीज बनना शुरू हो चुकी है और इसके अंदर अब टोटली एक्यूरेसी मौजूद है। अब आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर हम चाहते हैं कि हर लाइन का डिस्टेंस सेम हो जाए तो वो काम इस टूल से नहीं होता। वो जब एक और टूल हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो चीज करवाऊंगा। बट फिलहाल के लिए इस टूल से इतना ही होता है। अपने पास आप लोग अब इस चीज को परफॉर्म कर लो। जहां पर कोई चीज ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आकर कनेक्ट होना चाहता है तो आप लोग मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट हो सकते हो, ताकि अगर आपके लैपटॉप के ऊपर कोई इशू आ रहा है या कोई आप इशू डिस्कस करना चाहो तो आप स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आकर मेरे साथ डिस्कस कर सको या अपने लैपटॉप की स्क्रीन मुझे दिखा सको। स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है। प्लीज इस लिंक के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। अगर आप लोगों के लैपटॉप में कोई इशू आ रहा है या फिर टूल हैंडल नहीं हो पा रहा तो आप मुझे वो करके भी दिखा सकते हो। जहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे बता दिएगा। टेक योर टाइम, टेक 1 to 2 मिनट्स ताकि आप लोग उस चीज को अपने पास अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नुमान अकरम, ऑल से ही कॉपी होता है। प्लीज अपने पास अगर आप ऑल सही प्रेस नहीं कर रहे तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट आप देख सकते हो कि मैंने ऑल के साथ किया, मैंने आपको कोई गलत की नहीं बताई, ठीक है। दोबारा देख लें, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्केल टूल लिया और जब मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो ऑल्ट की दबा ली है। छोटा करने के बाद ऑल्ट की दबाए रखें और ड्रैग करें, ठीक है। देख लें एरो की एरो साइंस आपके सामने डबल हो चुके हैं। कर्सर आप देख सकते हैं, मेरा ऑल्ट छोड़ रहा हूं तो कर्सर सिंगल हो जाता है, ऑल्ट दबाता हूं तो कर्सर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। शिफ्ट से चीज प्रोपोर्शनल बन रही है एंड कंट्रोल डी।
आई एम वेटिंग कि आप लोग कमेंट करो, जिन लोगों के पास होता जाए प्लीज मुझे बताते जाए, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि आप लोगों को चीज समझ आ रही है। नुमान, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो आप स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आगे कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, ठीक है? स्ट्रीम यार्ड का ये लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ आगे कनेक्ट हो जाओ। चलें जी, दोबारा से देख लें, दोबारा बता देता हूँ। अब प्लीज, अगर आपने, मैं दोबारा से बताने लगा हूँ, अगर आपने चीज को प्रॉपरली समझना है तो अपने एंड पे चीजों को करना छोड़ दें और सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ उस चीज को देखना शुरू कर दें। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के अंदर, याद रखिएगा, इस सर्कल के अंदर फिल मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक मौजूद है। इसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्केल टूल ले लिया। स्केल टूल जैसे ही लिया, मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो कि पिवट पॉइंट ऑटोमेटिकली बन चुका है। मैं इसको बिल्कुल भी छेड़ने वाला नहीं हूं। स्केल टूल लेकर ही देखिए, मैं जब इसको मूव करना शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल फ्री ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा लूंगा तो क्या होगा, मेरे पास चीज प्रॉपरली एक प्रपोर्शन के अंदर छोटी या बड़ी होगी। और साथ में ही ऑल्ट दबा लूं तो क्या होगा, कॉपी बनना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसको छोड़ दिया, कंट्रोल डी, आपके पास ये चीज इस तरीके से बनना शुरू। यहाँ तक आई बिलीव कि आप सबको सब चीजें क्लियर आउट हो चुकी हों, ठीक है? क्योंकि अब इसके बाद जो हम लोग चीजें करने वाले हैं वो थोड़ी लॉजिकल है, ठीक है? लॉजिकल किन सेंस में कि हम लोग अब चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली समझ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ पर्सपेक्टिव, कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। किसी भी चीज को, पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, किसी भी चीज को देखने का नजरिया है, या नजरिए की बात करें। पर्सपेक्टिव क्या है? नजरिया, कि हम लोग किस नजरिए के ऊपर काम करते हैं। अब मैं आप, अच्छा जी, नुमान ने मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जी नुमान, बताएं। जी नुमान, आप मुझे सुन सकते हो? जी नुमान, आप मुझे सुन सकते हो? आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। नुमान, नहीं हो रहा? नहीं, क्या चीज नहीं हो रही परफॉर्म? आप मुझे वो चीज करके मैं दिखाओगे तो मैं बता सकता हूँ। आप अगर इसको अपने एंड के ऊपर करोगे, मैं आपकी स्क्रीन व्यू कर रहा हूँ, अगर आप मुझे इसको अपने एंड के ऊपर चीज करके परफॉर्म करके बताओगे तो ही मैं बता सकता हूँ। नहीं हो रहा का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। शिफ्ट दबाएं और 45 के एंगल पे मूव करें। शिफ्ट दबा के 45 के एंगल के ऊपर मूव करें जी, और ऑल्ट भी साथ दबा लें। बन गई कॉपी, छोड़ दें क्लिप को, क्लिप को छोड़ दें। अब कंट्रोल डी प्रेस करें, बस बन गया। इसमें क्या मुश्किल थी? ठीक है नुमान, आपके पास चीज बिल्कुल परफेक्टली हो रही है। क्या पजल हो गए थे यार, मैंने क्या कैसा कह दिया था। चलें जी, कोई मसला नहीं है। दोबारा से बैक टू माय स्क्रीन। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ओके, अब देखें पर्सपेक्टिव, जरा समझें कि पर्सपेक्टिव क्या चीज होती है और हम लोग डिजाइन के अंदर किस तरीके से पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं।
Just give me a moment. All right. Let's suppose कि ये मेरे पास एक रोड है, ठीक है। आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि जब भी आप एक रोड के सेंटर में जाके खड़े हो जाओ, सड़क के दरमियान में खड़े हो जाओ जाकर, और आप रोड को व्यू करना शुरू करो। जब आप एक रोड को देख रहे होते हो, आप सामने जब जिस जगह पे खड़े हुए होते हो वो जगह आपको वाइड लग रही होती है, वो जगह आपको चौड़ी लग रही होती है। लेकिन अगर आप रोड को बिल्कुल सीध में आप रोड को देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि रोड आखिर में आगे जाते जाते क्या होती जा रही है, तंग होती चली जा रही है। ये आपका एक तरह से क्या है, पर्सपेक्टिव है कि आप रोड के दरमियान में खड़े हो और आपके पास वो चीज जाते जाते आगे क्या होती जा रही है, छोटी छोटी क्या तंग होती चली जा रही है। इसी तरीके से आप सब ने हाइड एंड सीक खेला हुआ होगा, ठीक है, जिसे हम लोग आम जबान में छुपन छुपाई कह रहे होते हैं, ठीक है। आप सब ने हाइड एंड सीक खेला हुआ होगा। अगर आप लोग अपने पास ये चीज एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि अगर आप दीवार से झांकना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगर आप किसी भी दीवार को झांको, फॉर एग्जाम्पल ये कमरा है, अगर मैं इस कमरे से झांकना स्टार्ट कर दूं तो मुझे यहाँ वाली सारी की सारी चीजें प्रॉपरली नजर आएंगी, लेकिन ये वाली जो दीवार होगी ये मुझे नजर नहीं आएगी, ठीक है। अब इसी चीज को मैं लॉजिकली आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि किस तरीके से काम हो रहा है। आप प्लीज वीडियो को देखिएगा, आपको ये प्रॉपर सारी की सारी चीज समझ आ जाएगी। इसके लिए आप लोगों के लिए मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं फ्री पिक से कुछ आर्ट्स उठाऊंगा ताकि आप लोगों को वो चीज अच्छी भी लगे और अच्छी लगने के साथ साथ आपको वो चीज समझ भी आती जाए, ठीक है। अब बैक टू द टॉपिक, और मैं यहाँ पर अपने पास फ्री पिक से सिंपल जाकर पिलर्स निकाल लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर बेशुमार पिलर्स मुझे मिल चुके और मैं अपने पास इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोगों को आप फ्री पिक खोलकर भी दिखा देता हूँ कि फ्री पिक से हम लोग डाटा किस तरीके से निकाल रहे होते हैं, अपने मतलब की चीजें किस तरीके से निकाल रहे होते हैं, जरा समझेगा इन चीजों को। मेरे पास आप देख सकते हैं सारे के सारे मुझे पिलर्स मिल रहे हैं। मैं एक नया कैनवस ले रहा हूँ और इसकी विड्थ रख रहा हूँ 10 और हाइट रख रहा हूँ 5। प्लीज सिर्फ और सिर्फ वीडियो की तरफ देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं यहाँ से अपने पास इस पिलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पिलर को मैं थोड़ा सा अपने पास बड़ा कर रहा हूँ। इस पिलर को लेने के बाद इसी की मैं एक और कॉपी ले, मेरे पास दो पिलर्स लगे हुए, एक हॉलवे, लेट्स सपोज एक हॉलवे, और उस हॉलवे के अंदर दो मेरे पास पिलर्स लगे हुए। अब मैं चाहता हूं कि एक मेरे पास हॉलवे पूरा बन जाए, जहां एक हॉल बन जाए जहां पे इसके अराउंड क्या हो, पिलर्स हो। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूं। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद स्केल टूल लेता हूं। स्केल टूल ऑटोमेटिकली बीच में मेरे पास लग चुका है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और छोटा करने के साथ साथ मैं ऑल की प्रेस करता हूँ। ऑल की क्या करती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि ऑल की हमारे पास कॉपी जनरेट करती है। अब देखें ये जो पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया है अपने पास, इसे जूम करें कि ये आप हैं और आप एक हॉलवे के बिल्कुल सामने खड़े हो। अगर आप एक हॉलवे के सामने खड़े हुए हो और आप बिल्कुल चीज को बिल्कुल सामने से देख रहे हो, कंट्रोल डी करता हूं। ये मेरे पास इलस्ट्रेटर इसलिए बार बार हैंग हो रहा है क्योंकि ये जो आर्ट वर्क मैंने फ्री पिक से उठाया है ये काफी हैवी है। तो मैं जल्दी से अपने पास ही कुछ चीज बना लेता हूँ ताकि ये हैंग करने से हम लोग बच सकें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये आर्ट वर्क हैवी होने की वजह से क्या कर रहा है, इलस्ट्रेटर हैंग कर रहा है।
जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं अपने पास कोई और पिलर निकाल लूँ। और पिलर अब मैं सिंपल सा निकालूंगा। सिंपल निकालने की वजह ये है ताकि मेरा आर्ट वर्क ज़्यादा हैंग ना करे। ठीक है, चलें जी खुद से ही बना लेते हैं। स्ट्रेटर को मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये हैंग कर चुका है। दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। प्लीज अभी किसी ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ जो मैं भी करवा रहा हूँ आप लोगों ने उन चीज को व्यू करना। जल्दी से आप लोगों के सामने एक पिलर बना रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही रफ सा पिलर बनाऊंगा सिर्फ इसलिए ताकि आपको पर्सपेक्टिव समझाना है, पिलर बनाना नहीं समझाना, ठीक है? ओके, ये मेरे पास ये एक पिलर बन चुका है और इस पिलर को मैं कर रहा हूँ ग्रुप, सेलेक्ट करके कर रहा हूँ ग्रुप, ताकि जब मैं एक को सिलेक्ट करूँ तो बाकी सारे का सारा सिलेक्ट होता है। और इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर। अब जरा पर्सपेक्टिव को समझिएगा कि इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं स्केल टूल लूँ, पिवट पॉइंट का क्या मतलब है कि आप जहां से खड़े होकर देख रहे हो। अगर लेट्स सपोज कि पिवट पॉइंट आप हो और मैं अब इसको छोटा करता हूँ और की कॉपी बनाकर, लाइक दिस, मेरे पास कॉपी बन चुकी है। अगर आप एक हॉलवे में खड़े हो और आप चीज को सामने से देखना शुरू करो, अगर आप एक किसी चीज को सामने से देखोगे तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आगे जाते जाते चीज क्या होती जा रही है, तंग होती चली जा रही है। आप यहाँ पर खड़े हुए और जब आप यहाँ पर खड़े होकर किसी भी चीज को व्यू कर रहे हो तो उसका मतलब है कि वो चीज आगे जाते जाते तंग हो रही है। यहाँ तक आप लोगों को अगर बात समझ आती है, मैं यहाँ पर आपको बना भी देता हूँ जी। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है? हम यहाँ पर खड़े होकर चीजों को व्यू कर रहे हैं। यहाँ तक ये वाली बात समझ आती है? अगर ये बात समझ आती है तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं इसी चीज को और आगे लेकर चलूं। लेट्स सपोज कीजिए आप खड़े हुए हैं यहाँ पर और आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे। जब यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो आपके सामने चीज इस तरीके से कुछ नजर आएगी। जहां तक सबको समझ आया पर्सपेक्टिव के बारे में कि अगर हम रोड के दरमियान में खड़े होकर रोड हमें तंग होती हुई क्यों नजर आ रही है? ओके, यहाँ तक आई बिलीव कि आपको समझ आ गया। अब इसी चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूँ अपने पास। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके स्केल टूल ले रहा हूँ, लेकिन अब ये जो पर्सन है ना, जो चीजों को देख रहा है, चीजों को व्यू कर रहा है, वो यहां से इन चीजों को छुप कर व्यू कर रहा है। तो मैं पिवट पॉइंट के लिए क्या करता हूँ, एक क्लिक कर देता हूँ, तो पिवट पॉइंट यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा। और अब जब मैं इसको छोटा करना शुरू करूंगा तो सी दिस, उस पर्सन को चीज कैसे नजर आएगी? अगर कोई पर्सन यहां पर खड़े होकर छुप कर देखेगा तो उसको ये वाला एरिया सारे का सारा क्लियर नजर आएगा, लेकिन ये वाली जो दीवार होगी या ये वाले जो पिलर्स होंगे ये इसको नजर नहीं आएंगे। यहां तक ये वाली बात समझ आती है कि नहीं आती? अगर ये वाली बात भी समझ आती है तो मुझे ये बताइए। अब यही पर्सन है और ये पर्सन अब हॉलवे में जाकर चीजों को देखेगा, लेकिन अब ये जमीन के ऊपर लेट जाता है। ये जमीन के ऊपर लेट जाता है और मैं यहां से आपके सामने स्केल टूल से क्या किया, पिवट पॉइंट यहां पे लगाया। अब ये पर्सन लेट चुका है जमीन के ऊपर। अगर ये पर्सन जमीन के ऊपर लेट जाए तो इसको चीजें कैसी नजर आएंगी?
अब इसको चीजें ऐसी नजर आएंगी। आप देख सकते हो, अब आप भी फर्श के ऊपर लेट जाओ, अपने फ्लोर के ऊपर लेट जाओ और चीजों को देखना शुरू करो, तो आपके पास भी व्यू कैसा बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा व्यू बनना शुरू हो जाएगा। अब यही पर्सन अगर छत से उल्टा लटक जाए तो उसको चीज कैसे नजर आएगी, उसको चीज कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, अगर वही पर्सन छत से उल्टा लटक जाए और चीज इस हॉलवे को देखना शुरू करे तो उसको चीजें ऐसी नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यही पर्सन मेरे पास खड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये पर्सन यहां से देखे, तो इसके लिए पिवट पॉइंट सिर्फ मुझे लगाना है, बाकी और मुझे कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। देखिए मैंने अपने पास एक पिवट पॉइंट लगाया और कंट्रोल डी। जब एक पर्सन यहाँ पे खड़े होकर चीजों को देखेगा तो उसको ये वाली चीज क्लियर नजर आएगी और ये वाली चीज छुपी छुपी नजर आएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अगर पिवट पॉइंट आप कहीं पर भी लगाओ तो चीजें उसके लिहाज से एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपके पास जो कॉपीज बनती हैं अगली, वो उस पॉइंट के लिहाज से लगना शुरू हो जाता है। अब इसी की बात करते हैं। आपके पास एक एसी डक्ट है। ठीक है, एक एसी डक्ट है, एयर कंडीशन की जो बड़े बड़े प्लाजास के अंदर डक्ट्स लगी हुई होती हैं। अगर मैं उन्हीं डक्ट्स की बात करूं, आप उन डक्ट्स के अंदर लेटे हुए जाकर, ठीक है, अब देखें उन्हीं डक्ट्स को अगर पर्सन लेट कर यहां से देखना शुरू कर दे तो आपके पास डक्ट कुछ ऐसे बनना, आपको ऐसे नजर आएगी डक्ट। और इसी तरीके से अगर आप साइड पे पिवट पॉइंट लगा दोगे या वो पॉइंट लगा दोगे स्केलिंग पॉइंट, तो चीज आपको साइड व्यू से शो होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि आपको ये छोटी सी जो बातें हैं, ये जो आपने डेली लाइफ के अंदर देखी हुई भी होगी, ये आपको अब समझ आ गई हो पर्सपेक्टिव की टर्म्स के ऊपर। अगर यही बंदा साइड से देखना शुरू कर दे तो पिवट पॉइंट आप कहाँ लगा लो, यहाँ पे लगा लो। अब आप चीज को छोटा करोगे अगर, तो आपके पास चीज कुछ ऐसे बनना शुरू हो जाएगी कि आपके पास ये वाले पॉइंट्स आपको सामने नजर आएंगे और यहां से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहां तक आप किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, अब मैं इसी से आपको एक लेकर कोई प्रॉपर चीज बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन सारी की सारी दूर हो जाए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई होप कि ये जो पिलर मेरे पास बना हुआ है, अब इसका जो साइज है वो कम ही होगा। इसको अपने पास यहाँ पर रख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और एक पिलर को उठाकर यहाँ पर रखा। इन दोनों को सिलेक्ट किया, स्केल टूल से पिवट पॉइंट मैं लगाता हूँ आप थोड़ा सा नीचे करके इस जगह के ऊपर, और अब इनको छोटा करना शुरू करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक हॉलवे बन चुका है। हॉलवे बनने के बाद अब मैं इसके अंदर कारपेटिंग करना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कारपेट लग जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, स्केल अगेन स्केल लेता हूँ, स्केल से सिर्फ इन दो पॉइंट्स को मैंने छोटा करना है। इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया, स्केल लिया और इसको छोटा करना शुरू कर दिया। छोटा करने के बाद अब मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ लाइक दिस, और इसका कलर रख देता हूँ रेड। और इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर थोड़ा सा और ऊपर लेकर जा रहा हूँ ताकि ये कारपेट के इसके एंड तक आए। नाउ यू कैन सी दिस कि हमने अपने पास एक बहुत ही सिंपल सा हॉलवे क्रिएट कर लिया।
ठीक है। अब इसके अंदर पैटर्न्स कैसे डलते हैं, ये स्विचेस कैसे बनती हैं, वो बात की बात है, वो बात के टॉपिक्स हैं जब हम लोग इन चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे। बट आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि हमारे पास इस तरीके से भी चीज़ें बनती हैं जब हम लोग अपने पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस बना रहे हैं। ठीक हो गया। साथ अभी के लिए कोई भी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, ये सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए बताइए, आपका माइंड ओपन करने के लिए। आप इसको लेके बाद व्यू करना, अगर अभी टाइम दे दूंगा तो हमारा लेक्चर रह जाएगा और सिर्फ सारा का सारा काम आपका जो होगा वो इसी के अंदर हमारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिस नहीं है, अभी सिर्फ चीजों को समझें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो चीज को बनाना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ चुकी हो। अब प्लीज ऐसी चीजें बनाकर अपने गिग पिक्चर्स के अंदर मत डालिएगा। गिग पिक्चर्स के अंदर आप लोगों ने अपना प्रॉपर काम दिखाना है, ऐसे आर्ट वर्क्स बनाकर नहीं डालना। ये सिर्फ कभी आपको जरूरत पड़ जाए ऐसे आर्ट वर्क्स बनाने के लिए, तो आपको सिर्फ उस चीज को समझाने के लिए ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब आप, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस का टाइम देता हूँ, आप लोगों ने करना क्या है, प्लीज जरा सुन लें। आप लोगों ने सिर्फ दो रेक्टेंगल्स लगानी है, एक ये रेक्टेंगल लगानी है और ये रेक्टेंगल लगानी है। इनको सेलेक्ट करके रैंडमली कहीं पर भी पिवट पॉइंट्स लेकर चेक कर लें कि आपके पास ये चीज प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। प्लीज पिलर्स मत बनाइएगा, लेक्चर के अंदर इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको चीजें प्रॉपर टाइम दूं कि आप लोग चीजों को करो। अभी आप लोगों ने सिर्फ क्या दो रेक्टेंगल्स बनाए और अपने पास इन चीजों को करके देख लें जरा जल्दी से। सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ, आप लोगों के पास 3 मिनट है ताकि आप लोग जल्दी से इसको अपने पास कर लो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें और भी करवानी है। जरा जल्दी से अपने पास रेक्टेंगल्स बना के ये परफॉर्म कर लो। जैसे ही ये हो जाए तो प्लीज मुझे बता दें, मैं भी आगे कुछ काम नहीं करवा रहा। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 to 3 मिनट ताकि आप उन चीजों को अपने पास कर लो। जरा जल्दी से इसको अपने पास कर लें ताकि मैं आगे चल सकूं। ठीक है, वंस डन प्लीज मुझे बता दें, मैं भी टाइम दे आप लोगों को सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग इसको अपने पास परफॉर्म कर लो। ओके जी, जहाँ तक आई बिलीव कि आपके पास चीजें खत्म हो चुकी हैं, आप लोग चीजों को परफॉर्म कर चुके हैं और आपको समझ आ गई। अब अगली चीज जिसके ऊपर हम लोग मूव करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पास है शेयर टूल। शेयर टूल क्या करता है? शेयर टूल बेसिकली आपकी शेप्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Distortion से क्या मुराद है कि आपके पास एक फ्लैट शेप लाइक दिस इस तरीके से पड़ी हुई है। देखिए, आप देख सकते हो कि पूरे का पूरा क्या ये स्क्वायर है।
अगर मैं शेयर टूल ले लूं तो शेयर टूल से यहां पर भी इसके बीच में क्या लगेगा, एक पॉइंट लगेगा जो कि ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। मैं इसको मूव करूं तो इस तरीके से भी मैं इसको अपने पास मूव, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने पास शेप्स को डिस्टॉर्ट या शेयर कर सकते हैं। शेयर से मुराद यही होता है कि आप अपने शेप की शक्ल चेंज कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास सर्कल बना हुआ है और आप शेयर टूल लेकर इसको इस तरीके से बनाओ तो यही सर्कल आपके पास 3D टच के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। अब ये ओवल तो सर हम खुद भी बना सकते हैं, तो ये अभी आपको शेयर की एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी हम लोग इससे और भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चले, अब मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं शेयर करने से क्या होता है। अब मैं इन्हीं को शेयर करना शुरू करता हूँ, तो देखिए मैं इस तरीके से भी इनको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। शेयर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट्स को आप बेसिकली मूव करना शुरू कर दो। अब इसी को एक और स्टेप फर्दर लेकर जा रहा हूँ, करने के लिए टाइम दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। कुछ रेक्टेंगल्स लगाए, इनकी कॉपीज ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद इन सबको सिलेक्ट किया, शेयर टूल लिया। नाउ से दिस शेयर टूल से इसको 3D टच के अंदर एक फ्लोर पैटर्न देना भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको एक फ्लोर पैटर्न देना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। इससे हम ये काम भी कर सकते हैं। क्या हम लोग इससे कोई एडिशनल खुद से पॉइंट भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि शेयर इस पॉइंट के लिहाज से, तो पिवट पॉइंट पहले आप यहाँ पर लगा दो। पिवट पॉइंट बार बार कह रहा हूँ कि मेरे ट्रेड से वो पॉइंट याद है। अब आप इसको मूव कर सकते हो, तो देखिए इस पॉइंट के लिहाज से वो चीज क्या कर रही है, मूव करना शुरू कर रही है। देखिए इस पॉइंट के लिहाज से वो चीज मूव कर रही है। अब इसको भी आप अपने पास कर लो, सेम स्केल टूल की तरह काम करता है, लेकिन शेयर क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है, आपकी शेप को चेंज कर देता है। इसको अपने पास करें, कहीं नहीं समझ आते दोबारा से रिपीट कर देते हैं, फिर इसको और फर्दर आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले शेप्स बनानी है, फिर उनको सिलेक्ट करना है, फिर शेयर टूल लेना है और शेयर से बस उनको डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देना या ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देना। यहाँ तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे चल सकूं। पहले सिलेक्ट करना है, फिर अपने पास शेयर टूल लेना है और फिर आपने उसको मूव करना है। ये टूल्स सब किसी पे काम करते हैं, शेप्स पे काम करते हैं। उन शेप्स के अंदर आप फिल मौजूद हो या उन शेप्स के अंदर आपके पास स्ट्रोक मौजूद हो, इट डजेंट मैटर। अब देखिए इन शेप्स के अंदर क्या मौजूद था, फिल मौजूद था ना। इसको मैं स्ट्रोक कर दूं तब भी ये काम करेगा। मैं शेप की जब बात करता हूँ तो शेप से मुराद फिल एंड स्ट्रोक बोथ होते हैं। अब देखिए अभी जो हम लोगों ने टूल्स पढ़े उनको जरा समझने की भी और कोशिश अगर आप लोग कर सको। देखिए ये मेरे पास स्क्वायर की जगह मैं इसको रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल के अंदर याद रखिए, जब रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ, अब अगर मैं ये 2 पॉइंट्स की बात करता हूँ, इसकी और इसकी, और स्केल टूल से अगर मैं स्केलिंग पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, तो देखिएगा स्केल टूल ना हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं इसको छोटा करूंगा ना, तो देखिए यहाँ से ज्यादा छोटा हो रहा है, वहां से कम छोटा हो रहा है।
स्केल टूल आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को ना प्रोपोर्शनली बहुत अच्छे से छोटा करता है। अब देखें काम प्रोपोर्शनली हुआ है। मैं यहाँ पर आपके सामने गाइड्स लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले हम कितना मूव करके आएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को लेने के बाद जब मैंने स्केल टूल से पॉइंट लगाकर यहाँ पे मूव किया, ये पॉइंट जब मैंने इसको यहाँ से मूव करना शुरू किया, आप देख सकते हो कि यहाँ से ये कितना उठकर पीछे गया। यहाँ से इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से इतना इसने डिफरेंस ट्रेवल किया। क्यों ट्रेवल किया? क्योंकि हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग स्केलिंग कर रहे थे तो प्रोपोर्शनली चीज हो रही है। अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है या 1 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है। अगर यहाँ से 8 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि चीज प्रोपोर्शनली छोटी होती है। स्केल टूल हमारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्शन लेकर आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिर्फ ये आपको स्केल टूल के ध्यान से चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। अब इसी को देखें, पिवट पॉइंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट तब नहीं होता, पिवट पॉइंट खुद से बस उठकर आता है, सिलेक्ट नहीं होता। 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, स्केल टूल ले लें तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में नजर आने लग जाएगा। सिलेक्ट खुद ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको एक क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है फरहान। अच्छा, अभी आप लोगों के सामने एक शेप बनाई थी मैंने, समथिंग लाइक दिस, और उसी को अब आगे लेकर चलता हूँ। इन सबको मैं कर रहा हूँ ग्रुप। ग्रुप से क्या होता है, आपके पास चीजें एक को सिलेक्ट करो तो बाकी सारे भी सिलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इनको कर रहा हूँ शेयर। शेयर देखें, इस तरीके से मैं इनको अपने पास शेयर कर लिया लाइक दिस, और इसको छोटा कर दिया। अब अगर मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल बी करूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करने से होगा क्या कि मेरे पास एक दफा एक चीज कॉपी होगी और एक दफा एक चीज की क्या हो जाएगी, पेस्ट होगी बैक पर जाकर। दोबारा कीज आपको रिवाइज करवा रहा हूं। कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी, ठीक है। कंट्रोल एफ इज फॉर पेस्ट ऑन फ्रंट, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, और अगर आप इसी चीज को बैक पे पेस्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस बी चूज करते हो, ठीक है। अब देखें, सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एंड एरो कीज की मदद से इसको बाहर निकालना शुरू किया। तो देखिए मेरे पास एक 3D इफेक्ट भी क्रिएट होना शुरू हो चुका है। 3D इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, लेकिन लाइट कलर को हम लोगों ने ऊपर रखा और डार्क कलर को नीचे रखा, तो इससे हमारे पास एक 3D इफेक्ट क्रिएट होना भी शुरू हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि इसी की बेसिकली एक कॉपी ली गई है पीछे, और उसका कलर क्या रखा गया, डार्क रखा गया। अगर इसी का कलर मैं और डार्क कर दूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से चीज बनना शुरू हो जाए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसी को अगर मैं नाम दे दूं, इसी को पकड़ के लोगों की शक्ल देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको ये कलर रख देते हैं। देखिए उसी को पकड़ के मैंने सिंपली यहाँ पर इसको लोगों की शक्ल देना शुरू कर दिया।
लोगों के नीचे ही उसकी क्या आती है आपके पास यहाँ पर समथिंग लाइक दिस। इसका कलर मैं उठा के ये वाला रख रहा हूँ। आपके पास आपका एक लोगो क्रिएट हो चुका है। अब लोगों का यह मकसद नहीं कि इसको इतना बड़ा आप कर दो कि यहाँ पे इस तरीके से नजर आए और आप कहो ये लोगो बन के ऐसे नहीं बनाते लोगो, ठीक है। एक आपकी चीजों के दरमियान में आपने टोटल प्रोपोर्शन रखनी है। आपका एक लोगो क्रिएट हो चुका है। अब इसी लोगो को आप बड़े अच्छे तरीकों से करवा सकते हो डिफरेंट जगहों। अच्छा, यहाँ तक भी आपके पास ये शेयर टूल और स्केल टूल बता चुका हूँ। अब अगला जो आपके पास टूल है रीशेप टूल। रीशेप टूल हमारे पास करता क्या कि आपके पास एक सिंपल शेप बनी हुई है, ठीक है। इस शेप के ऊपर रीशेप टूल आपके पास सिंपली किसी पॉइंट के ऊपर आप जाकर कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है। शेप एक्सपेंड हो जाती है। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़कर आप उसको अपने पास ओपन कर लो। तो रीशेप टूल आपके पास ये काम करता है। अब इसके अंदर और डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर फर्क क्या है? हम लोग हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन को ही ज्यादा यूज करते हैं। ये टूल अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं खुद इसको बहुत कम यूज करता हूं, क्योंकि जो काम इससे करना है वो मैं एंकर पेन टूल से भी एंकर पॉइंट ये काम अपने पास कर लेता हूँ। ये जो काम मेरे पास इतने स्टेप्स के ऊपर हुआ, ठीक है, ये काम आप 2 स्टेप्स में कर सकते हो। एक दफा आप रीशेप टूल लो और एंकर पॉइंट से आप इसको मूव करो। दोबारा से देख लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर। आपके सामने 2 स्टेप्स कर रहा हूँ, 2 शेप्स के ऊपर चीजों को परफॉर्म कर रहा हूँ। जरा देख लीजिएगा स्टेप्स को। पहला है रीशेप टूल। रीशेप टूल लिया, क्लिक किया, क्लिक से क्या हुआ, एंकर पॉइंट ऐड हुआ। इस एंकर पॉइंट को जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से मूव करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास राउंड फॉर्म में मूव होगा, ठीक है। यही काम आप सिंपली अपने पास पेन टूल के साथ भी कर सकते हो कि पेन टूल से आप एंकर पॉइंट पर ऐड करो, डायरेक्ट सिलेक्शन से उसको मूव करो और एंकर पॉइंट टूल से आप उसको कर्व दे दो। तो ये जो काम मैंने 3 स्टेप्स में किए वो आप एक स्टेप के अंदर या 2 स्टेप के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। इन दोनों के अंदर कोई भी खातिर खा डिफरेंस नहीं है। प्लीज इसको अपने पास ट्राई कर लें। बुशरा, अटेंडेंस के टाइम पे प्रोफाइल लिंक सबमिट करवाने थे। जब इंपॉर्टेंट चीजें सॉर्ट आउट करवा रहा होता हूँ, चीजें बता रहा होता हूँ, एक अलग से मुद्दा ना निकाल दिया करें। सब अब देखें वहीं पर जो बाकी जो लोग थे वो आपकी हेल्प करना शुरू हो चुके हैं। तो प्लीज लेक्चर को पहले व्यू कर लें। ये प्रोफाइल लिंक्स बाद में सबमिट मैं ले लूंगा आप लोगों से। यहाँ तक ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज मुझे बताएं। इसके बाद हम लोग लोगों का मॉकअप क्रिएट करना शुरू करते हैं कि लोगों का मॉकअप कैसे बनता है। इन टूल्स के अंदर अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई चीज नहीं समझ आए तो वो पूछ सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है। जो सेशन आप लोगों का कल सर शुजा ने पोस्ट किया था कि आज आप लोगों का सेशन होगा, वो सेशन आज भी पोस्टपोन हो चुका है। अब वो सेशन जो भी होगा वो सर शुजा आपको कम्युनिकेट कर देंगे।
मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पास कल दोबारा, कल का टाइमिंग है कि शायद कल वो सेशन हो, तो सेशन वो वाला पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। वो सेशन जो कल सर शुजा ने आपको बताया था वो आज भी नहीं होगा, वो आज भी पोस्टपोन हो चुका है। दोबारा देख लें जी रीशेप आपके पास किस तरीके से काम करता है। रीशेप सिर्फ आपके पास ये काम करता है कि आप एक शेप को सिलेक्ट करो, रीशेप टूल से आप एक एंकर पॉइंट लगा दो। जब आप ये वाला एंकर पॉइंट लगा दोगे तो ये एंकर पॉइंट जब आप डायरेक्शन से मूव करोगे तो ये एंकर पॉइंट आपका बेसिकली कर्व मूव होगा। लेकिन अगर आप एंकर पॉइंट पेन टूल से लगाते हो तो वो कर्व मूव नहीं होता, आप बाद में उसको एंकर पॉइंट टूल से कर्व करते हो, ठीक है। तो जो स्टेप आप लोगों ने 3 दफा परफॉर्म करने हैं वो आप 2 दफा में करके जान छुड़ा सकते हो रिशेप टूल से। दैट्स इट। ऑलराइट, अब हम लोग, अगर आपके पास नेट का इश्यू था तो प्लीज अब दोबारा से आप वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं आगे फर्दर लेकर चल रहा हूँ क्लास को, और अब इसी लोगों के ना मैं आपको कुछ मॉकअप्स बनाकर दिखाता हूँ, जस्ट टू ब्रॉड योर माइंड, या आपका माइंड को ओपन करने के लिए चीजें बना रहा हूँ। आप लोगों से मैं हैवी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप एग्जैक्टली ये चीजें बनाओ, अपना माइंड यूज करके आप लोगों ने अपने एंड पे चीजें को क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर बिग पिक्चर का साइज ले रहा हूँ। बिग पिक्चर का साइज क्या होता है, 550 इंटू 370। इसी लोगों को मैं यहाँ पर उठाकर अपने पास लेकर आ रहा हूँ। अब देखें इस लोगो को हम लोग और किस किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। मॉकअप, मॉकअप क्या चीज है, किसी को किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करवाने का तरीका, ठीक है। कि आप एक शॉप के बाहर आपको एक सूट पसंद आ जाता है, वो सूट एक डमी के ऊपर पहना हुआ है, उसका वो मॉकअप है, ठीक है। कि सूट पहना हुआ कोई बंदा कैसे लग सकता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई भी है। बिजनेस कार्ड्स के मॉकअप्स होते हैं, आपके पास फ्लायर्स के मॉकअप होते हैं। अगर मैं फ्लायर्स की बात करूं मॉकअप समझाने के लिए, तो फ्लायर्स, ये जो आपके पास राइट नाउ मौजूद है, ये फ्लायर का मॉकअप है। कि एक फ्लायर बनने के बाद अगर किसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ होगा तो वो फ्लायर कैसे लगेगा। अगर मैं इस फ्लायर की बात करूं तो ये फ्लायर इसने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये फ्लायर आपको टेबल के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ कैसा लगेगा। लेकिन अपने एंड के ऊपर देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये मॉकअप है। अपने एंड के ऊपर हम लोग चीजों को क्या बनाते हैं, सिंपल A4 साइज के ऊपर बना लेते हैं और चीजों को प्रिंट आउट करवा लेते हैं। मॉकअप क्या है, सिंपल रिप्रेजेंट करवाने का तरीका। आप देखें इसी को मैं रिप्रेजेंट करवाता हूँ। मेरे पास बिग पिक्चर का ये साइज मौजूद है, क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर मैं इसका शो करवाता हूँ एक डार्कर वर्जन, और इसको मैं कर रहा हूँ लाइट। इस लोगो की मैं कॉपी बना रहा हूँ, और इस कॉपी के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। चेंजेस क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं टोटली ब्लैक कर रहा हूँ, प्रॉपर पूरा ब्लैक नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैं इसको अंदर कलर्स का डार्क, बहुत डार्क ग्रे रखूंगा इसमें। और इसको सेलेक्ट करके आई होप कि आपको समझ आ गया कि मैंने डार्क ग्रे क्यों रखा था। डार्क ग्रे इसलिए रखा था ताकि मेरे पास यहाँ पर ये जो टाइल्स हैं, ये टाइल्स के शेडोज शो हो सके। सिलेक्ट किया। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ, लोगो की वेरिएशंस बना रहा हूँ कि मेरा लोगो व्हाइट ब्लैक कलर के अंदर कैसा लगेगा, क्योंकि हमेशा लोगो का अपना कलर होता है, और इसके अलावा लोगो के कुछ और डार्कर कलर्स भी हम लोग बनाते हैं लाइक दिस। एक रिप्रेजेंटेशन ये दे दी, इसी की कॉपी ले रहा हूँ, इसको आगे लेकर जा रहा हूँ, और इसके कलर्स को मैं करूंगा व्हाइट।
ये हमने क्या बनाया, एक तरह से इसका एक सिंपल मॉकअप क्रिएट कर, ठीक है, कि हमारे पास एक लोगो बनकर कैसा लग रहा है ओरिजिनली, उस लोगो को ब्लैक वर्जन में देखें तो वो कैसा लगेगा, उसी का व्हाइट वर्जन कैसा लगेगा। अब देखें ये वाला काम मैं इस तरीके से कभी भी नहीं करूंगा कि इसको इसके ऊपर रखूं और ये मैं इस कलर को रखूं, ये फिर बर्दाश्त हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमेशा कलर्स का कंट्रास्ट बनाने की कोशिश करें कि जब आप किसी भी चीज का कंट्रास्ट बनाएं तो वो चीज प्रॉपरली अच्छी लग रही, ठीक है। एक आपके पास ये मौका, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया मौका बनाने के लिए। अब एक और आइडिया जरा देख लें, यहाँ पर मैं लोगो चेंज करने वाला, अपने पास कोई देखता हूँ कोई लोगो मुझे मिल जाए। चलें, ये मैंने एक लोगो बनाया था, मैं इसी लोगो को वापस सामने ओपन करने वाला हूँ, बल्कि इस लोगो को ओपन करता हूँ। ये मैंने एक लोगो बनाया था एक क्लाइंट के लिए, और वो क्लाइंट बेसिकली मॉडकास्ट ब्रोकर थी, उसके लिए लोगो बनाया था। अब मैं इसका आपके सामने एक अलग से मॉकअप क्रिएट करने वाला हूँ। अब देखिए ऐसे कलर्स जो होते हैं, जहाँ पर दो कलर्स आपके पास आ रहे हैं, ये हमेशा व्हाइट के ऊपर ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के ऊपर। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ आर्ट वर्क अपने पास क्रिएट करता हूँ। ये लोगो है, अब मैं अपने पास आर्ट वर्क क्रिएट कर रहा हूँ। इसके लिए ग्रेड को जरा ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ। इस रेक्टेंगल का कलर मैं रख रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको लग रहा होगा व्हाइट कलर है, लेकिन व्हाइट कलर मौजूद नहीं है। व्हाइट कलर आपके पास ये वाला कलर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब मैं बेसिकली इस कलर को मैच कर रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है। खैर मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, और अंडू करके मैं यही चीज रखूँ। आप इस तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, लेकिन जब आप क्लाइंट को कोई भी फाइल देते हो तो आप ये चीजें निकाल देते हो, क्योंकि आपको ये चीजें नहीं बनानी थी। ये क्या सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीकेकार है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज अभी हमने बनाई। अब मैं इसी को कलरफुल करके बनाता हूँ। मेरे पास एक ये लोगो पड़ा हुआ है, और इसके लिए मैं अपने पास चीजों को अब कलरफुल करने लगा। एक और कैनवस ले रहा हूँ 550 का, और यहाँ पर अपने पास लोगो को रखता हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ व्हाइट। ऐड सपोज ये मेरे पास लोगो बना हुआ है, ठीक है। अब लोगो बनाने के बाद उसको रिप्रेजेंट करवाना है। अब यहाँ पर मैं आपको कलर्स डालने का तरीका बता रहा हूँ। इसको इस तरीके से रखा, और इसको इस तरीके से। इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, और इसको हल्का सा ब्राइट कर रहा हूँ, और रख रहा हूँ रेडियल समथिंग लाइक दिस। इस पूरे लोगो को उठाया और उसको यहाँ पे जहां तक हमने अपना लोगो बनाकर इसके ऊपर रखकर रख दिया। अब अगला काम क्या कर रहा हूँ, उसके पीछे शेडो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको सिंपली सिलेक्ट किया, आप लोगों को मैंने बिजनेस कार्ड के पीछे शेडो डालना बताया हुआ था। स्टाइलाइज में जा रहा हूँ, ड्रॉप शेडो में जा रहा हूँ, एंड प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए इसी को मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, वाई एक्सिस का कम कर रहा हूँ, इसका एक्स एक्सिस कम कर रहा हूँ, और इसका ब्लर भी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ।
और इसका कलर मैं रख रहा हूँ समथिंग थोड़ा सा डार्क ब्लू। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये शेडो लग चुका है। ये शेडो लगने के बाद अब आपके सामने लोगो मौजूद है। अब आप इसकी लुक देख सकते हो। पहले जो इसकी लुक बनी हुई थी वो लुक भी आप लोगों के सामने शो करवा देता हूँ। पहले जो फाइल बनी थी वो सिंपल ऐसे बनी थी। अब आप इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर आपके कलर्स आपके आर्ट वर्क की क्वालिटी को हाई कर रहे हैं। अगर आप सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड पे रखते हो तो देख सकते हो आपके पास लोगो कैसा बन रहा है। कंपैरिजन आप लोगों के सामने मौजूद है। हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई और लोगो देखता हूँ। चलें जिस लोगों को जरा देख लें। ये क्लाइंट के लिए एक लोगो बनाया था और इसके लिए आप देख सकते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो सिंपल नहीं रखा गया। उसके अंदर भी एक बहुत ही सटल सा या बहुत ही हल्का सा ग्रेडियंट डाला हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कलर सेम रखता तो देख सकते हैं लुक कैसी लग रही है। लेकिन हल्का सा ग्रेडियंट डालने की वजह से आप देख सकते हो कि मेरा आर्ट वर्क कुछ इस तरीके से पॉपअप होना शुरू हो चुका है। और अगर मैं लोगों के लिए, ये जो आपके सामने लोगो आपको नजर आ रहा है, तो इस लोगो के पीछे ही थोड़ा सा शेडो डालना स्टार्ट कर दूं तो आपका लोगो और ज्यादा प्रोमिनेंट या और ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो प्लास्टिक कम कर रहा हूँ कि शेडो बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे राइट नाउ। दैट्स बस इतना इनफ है। आप देख सकते हो कि ये आपके पास इस तरीके से भी मौका, लोगों के मौकफ जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी सारे लोगोस को मैं इन द फॉर्म ऑफ गिग पिक्चर लेकर आना चाह रहा हूँ। अब जरा उसको भी देख लें। मैं अपनी वर्सटैलिटी शो करने वाला हूँ कि मेरे पास डिफरेंट तरीके का मैं काम बड़े आराम से कर सकता हूँ। अभी के लिए सिर्फ 4 डिफरेंट एड्स लगाए हैं। अब यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो लोगोस के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस मैं कॉपी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब करना क्या है, इसके अंदर कौन सा कलर चाहिए आपको, ये वाला कलर चाहिए, इसको उठा के ये वाला कलर रखें और इसके अंदर से ये लोगो उठाकर यहाँ पर लें। एक लोगो बन गया। इसके बाद इसको उठा लेते हैं, अपने पास यहाँ पर ले आते हैं। मुझे इसके अंदर कैसा चाहिए ग्रेडियंट, ऐसा ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है। अब ये डार्क कॉम्बिनेशन बनाए, ये डार्क कलर है तो क्यों ना मैं इसको डार्क को यहाँ पर यूज करूँ। हो गया। 2 लोगोस बन चुके हैं मेरे पास। अब इसके अलावा मेरे पास और कौन सा लोगो था, ये वाला लोगो था। जब व्हाइट कलर के को मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो क्यों ना मैं इसको व्हाइट रखूं और इस लोगो को उठाकर यहाँ हो गया। अब और मेरे पास कौन से लोगो थे जी, यहाँ पर एक ये लोगो है, इसको पिक किया और लाइट कलर चाहिए, चलिए जिसको पिक कर लेते हैं। इसका कलर ये होना चाहिए और ये वाला लोगो उठकर यहाँ पर आ जाए। आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। अगर स्टिल आप कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो आप इसको पकड़ो और येलो कलर दे दो। ये कलर भी देखें बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसकी जगह हम लोग कुछ ये वाला लोगो पिक कर लेते हैं, कलर पिक करते हैं। इसका मैं कलर थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस।
तो देखें अब इसके कलर्स देखें। अब जब ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाकर नजर आएगी तो जाहिर सी बात है आपको काम मिलेगा। अगर आपके काम की क्वालिटी यहाँ पर डाउन हो जाएगी और आपने अपनी पर्सनैलिटी शो नहीं कर पाए अपनी प्रोफाइल के ऊपर ठीक है। राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी भी ये बहुत बुरा लगा है और मुझसे अगली बात नहीं हो रही क्योंकि मुझे बहुत बुरी लग रही है। ठीक है, तो मैं पहले जरा इसको सही कर लूँ फिर मैं आगे उठाना शुरू करूँ समथिंग लाइक दिस। और इसके अंदर भी थोड़ा सा कलर का टच दे देते हैं क्योंकि हर किसी का कलर का टच आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। चीजों को यूनिफॉर्म रखना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी इस तरीके से करना। आप देखें हर किसी के अंदर यहाँ पर बीच में एक अलग से लाइटर कलर शो हो रहा है। अब इन चीजों को आप लोग अपने पास एज अ बिग पिक्चर सेव करके तो कि आपको समझ आ गई हो आप कि गिग पिक्चर्स हम लोगों ने कैसे अपने पास क्रिएट करनी है। स्टिल अगर आप कोई और इसके अंदर एडिशन करना चाहते हो तो जरा चेक कर लेते हैं एडिशन करके हम लोग कैसे हमारे पास एडिशन हो सकती है। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ और इसी तरीके से यहाँ से भी व्हाइट कलर। अब देखें आपके पास कुछ चीज इस तरीके से भी बनकर आ सकती है। खैर मैं सी कॉपी लेता हूँ, कॉपी से ले रहा हूँ ताकि मैं इसी को रोटेट करूँ। जितनी मुझे विड्थ मैंने खुद से पहले बनाई भी है उतनी विड्थ मुझे सेंटर में भी मिले। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी कि हम लोग चीजों के अंदर एक्यूरेसी कैसे लेकर आ सकते हैं। अगर आपका कोई अपना डिजाइन बना हुआ है या कोई और थर्ड लोगो दिखाना चाहते हो तो आप सेंटर के अंदर भी यही चीज यही काम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर। फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, उसका फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा। और इन दोनों के कलर्स को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ समथिंग लाइक ग्रीन। ग्रीन ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। बैक कलर को हम ग्रीन करके चेक करते हैं और इस कलर को हम लोग व्हाइट करके चेक करते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसी जगह पे अगर फाइबर के कलर का लोगो लगा लो, फाइबर का लोगो मुझे मिल चुका है, इसको रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉपर पूरी की पूरी गिग पिक्चर डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी कि आपको कुछ 3 आइडियाज मैंने डिफरेंट किस्म के दे दिए हैं। अब इन्हें मर्ज करते इंटरनेट के ऊपर और सर्च करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास काम की क्वालिटी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। काम की क्वालिटी के ऊपर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगर में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं चीजों थोड़ा सा खेल लूँ, आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हो अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई।
इधर भी हमने हल्का सा ग्रीन डाल दिया है और आई गेस इनफ है और ज़्यादा सजावट की जरूरत नहीं है उसमें। जहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, अगर किसी का भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट होना चाहता है तो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर भी मेरे पास आ सकता है। स्ट्रीम यार्ड का लिंक अभी आप लोगों को नजर आ रहा पर एंड स्टूडेंट्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट के चीज़ों को करते हुए मेहनत करें, टाइम लगाएं, चीज़ों को सर से मत उतारें। असाइनमेंट्स करते हुए चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी कोई शेप आउट नहीं हो रही, आपकी कोई शेप डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही, आपकी कोई शेप स्ट्रेच तो नहीं हो रही। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो कि आपको आगे लेकर जाएंगी या आपके काम के अंदर खूबसूरती लेकर आएंगी। अगर आप आज से ही इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करोगे, इन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करोगे, तो आप डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं कर सकते। ठीक है। अगेन, अगर किसी को मेरी आज बातें जी बुरी लगी हो तो प्लीज उन चीजों को जरा सुधारें। आपके लिए, आपकी भलाई के लिए मैं बहुत सारी बातें करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे डिजाइनर्स बनो। आप डिजाइनर बनकर अगर कभी कहो कि हम लोगों ने डिजाइनिंग सीखी है तो अगला बंदा आपके ऊपर हंसे नहीं या अगला बंदा आपकी टांग मत खींचे। ठीक है, लेग पुलिंग कोई भी ना कर, लेग पुलिंग ना हो, आगे कोई बंदा टांग ना खींचे या आपके ऊपर कोई मजाक ना बनाए। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप जब सीवी के अंदर डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी लिखो तो आप लोगों को डिजाइनिंग प्रॉपरली आती है। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोगों के लिए ये मैसेज था। बस चीजों को अच्छी तरीके से करें। सर, वेक्टर टू रास्टर सेव करना बता दें। आयशा खान, हम लोग जब भी किसी भी इस ऑब्जेक्ट को, ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैं सेव करूं जेपीजी में, ये मेरे पास रास्टर बन चुका है। तो सेव करना ही अभी तक आपको नहीं आया तो फिर क्या मैं बात करूं। सेव करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप जेपीजी के अंदर सेव करते हो। वेक्टर रास्टर के फर्क को समझ जाएं आप। इट्स बीन अ मंथ नाउ। अच्छा सर, हम पिवट पॉइंट को साइड पे रखते हैं पिलर टाइप डिजाइन बना के। अगर बंदा साइड से देख रहा हो वहां, अगर हम देखिए, मैंने आपको एक चीज रट्टा नहीं लगवाई कि आपने पिलर्स को साइड से बनाना शुरू कर देना। अब आपने चीजों को एडजस्ट करना है तो वो खुद से करना है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, पिलरों की जो जहां तक बात थी, जो मैंने आपको चीज बताई, दैट इज इनफ। अब पिलर्स को, हाँ, मैं आपको ये लाजमी बता सकता हूँ कि आपके पास दो पिलर्स बने हुए हैं। तो दो पिलर्स को बनाने के बाद जब आप लोग स्केल करते हो यहां से, अब आप जब स्केल कर रहे हो और आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको बाद में मूव करके डिलीट भी कर सकते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप कारपेटिंग कैसे करेंगे, कारपेटिंग किस तरीके से होगी, अब वो सोचने वाला काम आपका है, डिजाइनिंग वाला काम आपका है, आइडियाज ढूंढने वाला कॉन्सेप्चुअल काम अब आपका है। टूल्स बताए एक तरीके से आपका माइंड थोड़ा सा ओपन कर दिया कि चीज इस तरीके से बन सकती है। नाउ प्लीज हर कोई बंदा अपनी गिग पिक्चर के अंदर पिलर्स बनाना मत शुरू कर दे। ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया था, एक आर्ट वर्क था। ऐसी पिक्चर्स में मैं कभी किसी की पिक्चर मत देखूं जहां पर पिलर्स बने हुए। आप लोगों से जो काम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो समथिंग लाइक दिस, इस तरह का काम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा सर, काइंडली अब जो लेक्चर्स हो रहे हैं इनको ग्रुप में ज्यादा टाइम के लिए रखें क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बातों की एक बात पॉलिसी है और मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जा सकता।
लेक्चर सुबह 9 बजे डिलीट हो जाएगा। आपका जो टास्क है या आप लोगों का जो फर्ज है वो ये कि आपने उसको उसी दिन अपने पास परफॉर्म करना है, ठीक है। 400 पिक्सल साइज कैनवस के लिए कैनवस लेके पीएनजी में सेव करना है। ओके जी, मैं सेव करके पीएनजी के हवाले से कोई इश्यूज चल रहे थे, मैं उसको जरूर सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। फॉर अ मोमेंट समझ लें कि ये मेरे पास एक डिजाइन बना हुआ है। और फाइल में गया, एक्सपोर्ट में गया, एक्सपोर्ट में जाने के बाद पीएनजी में जाऊंगा, यूज आर्टबोर्ड करूंगा, यूज आर्टबोर्ड करने के बाद मैं इसको सेव कर सकूँ। जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ पर मेरे पास अगेन रेजोल्यूशन की ऑप्शन आएगी। ये रेजोल्यूशन की ऑप्शन वैसे ये भी अंदर सेव हो चुकी है और इसके अंदर कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं। अगर मैं इस पीएनजी को वापस उठाकर यहाँ पर लेकर आऊं तो अब ये मेरे पास एक रास्टर इमेज है और इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड ऐड नहीं हुआ। अगर मैं इसके पीछे कोई और कलर का बैकग्राउंड रखना भी चाहूँ तो मैं बड़े आराम से रख सकता हूँ। ठीक हो गया। आई होप मरियम आपकी बात का आपको जवाब मिल गया। मेरे पास वॉइस ठीक चल रही है जी, आप प्लीज अपने एंड पर चेक करें। नुमान, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप चीजों को जेपीजी में सेव करते हो, पीएनजी में सेव करते हो। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप पीएनजी में सेव करें, अगर बैकग्राउंड चाहिए तो आप उसको जेपीजी में सेव करें। मैं आपको कभी भी कंपेयर करके नहीं बता सकता कि ये चीज अच्छी है या चीज अच्छी है। दोनों के यूज आपको बता दिए। अब आपको अगर जेपीजी चाहिए तो आप जेपीजी सेव कर लो, अगर आपको पीएनजी चाहिए तो आप पीएनजी सेव कर लो। ठीक है नुमान। और जी, मैं राइट नाउ लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। प्लीज प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और अपने पास जिसको कल तक कंप्लीट कर लें। कल हमारा प्रपोजल राइटिंग का टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे कोर्स की तरह से आप समझते हो जान है वो लेक्चर, क्योंकि उसी के अंदर ही आप लोगों के पास चलें जी। सर शुजा ने एक बहुत ही मसला हल कर दिया, मेरी जिंदगी का मसला भी हल कर दिया, आपकी जिंदगी का मसला भी हल कर दिया। फ्रॉम नाउ on from now onwards no lecture will be deleted from the group, so please जी सारे के सारे खुश हो जाएं और खुशियां मनाएं। ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया था ये चीज मेरे हाथ में नहीं, ये चीज मैनेजमेंट के हाथ में। तो मैनेजमेंट की तरफ से ये न्यूज आ चुकी है कि अब आप लोगों के पास कोई भी लेक्चर्स डिलीट नहीं होंगे, सो खुशियां मनाएं। अगेन मैंने आपको 300 पीपीआई कब रखना है और 72 पीपीआई कब रखना है, ये दोनों चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो अब आपके मर्जी है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने चीज रखनी है। अगर आपको एग्जैक्टली वही साइज चाहिए जो कि आपने कैनवस का बना के रखा हुआ है तो आप 72 में उसको सेव कर दो। लेकिन अगर आपको वही चीज चाहिए कि वही चीज आपके पास हाई क्वालिटी के अंदर सेव हो, अपने डायमेंशन को इंक्रीज कर जाए, तो आप उसको 300 पीपीआई के अंदर भी सेव कर सकते हो। एंड वंस अगेन जी, खुशियां मनाएं। थैंक यू सर शुजा जिंदगी आसान करने के लिए। और चलें जी, लेक्चर को एंड करता हूँ खुशखबरी के साथ कि अब आप लोगों के लेक्चर्स लेट नहीं होंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा अपना।